नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद प्रतिहार एक अंतराल के बाद एक बार फिर आपके सामने। बात दरअसल कुछ ऐसी है कि फेरी लगाकर कपड़ों के बदले प्लास्टिक के बर्तन बेचने वाले एक फेरी वाले से एक संपन्न परिवार की महिला से मोलभाव चल रहा था। महिला कह रही थी कि केवल 2 साड़ियों के बदले मैं इस टब को खरीदना चाहती, और वहीं दूसरी ओर टब वाला भी जिद कर रहा था कि मैं कम से कम इस टब के बदले 3 साड़ियां लूंगा। एक तरफ तो महिला का तर्क था कि इनमें से जो एक साड़ी है ना, वो मैंने केवल 3 बार पहनी है, फिर भला नई साड़ी होते हुए मैं 3 साड़ियां क्यों दूं। अभी ये मोलभाव चल ही रहा था कि तभी वहां पर एक नौजवान युवती जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, भूखी थी, प्यासी थी, खुला दरवाजा देखकर उन दोनों के पास पहुंच गई और उसने उस संपन्न महिला से खाने के लिए कुछ मांगा। पहले तो आदतन बस उस संपन्न महिला ने इस नवयुवती को ऊपर से नीचे तक देखा कि उसकी जो साड़ी है उसमें जगह जगह गांठें बंधी हुई हैं, और फिर वो देखने लगी कि जो साड़ी है वो उस नौजवान शरीर को ढकने के लिए भी नाकाफी थी। पहले तो उसने मुंह सकोड़ा और फिर सोचने लगी सुबह का वक्त है, हो सकता है याचक प्रभु के रूप में आया हो, इसे मना नहीं करना चाहिए। और वो अंदर गई और अंदर से कल रात की 2 बासी रोटियां लेकर आ गई। रोटियों को उसने उस नौजवान युवती को देते हुए फिर उस बर्तन वाले से पूछा, हाँ भैया फिर क्या सोचा, क्या मुझे तुम इन 2 साड़ियों के बदले टब दोगे कि नहीं दोगे। तब तक शायद ये फेरी वाला भी अपना मन बना चुका था। उसने 2 साड़ियों को लिया और टब को महिला को दे दिया। 2 साड़ियों को अपनी गठरी में बांधकर टब वाला वहां से चला गया। महिला अपनी जीत पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी और उसी मुस्कुराहट के साथ वो उठकर अपना दरवाजा बंद करने के लिए चली। जैसे ही उसने अपना दरवाजा बंद करने के लिए अपने आप को पलटा तो उसने देखा कि उसी के मोहल्ले के एक मुहाने पर ये फेरी वाला उस विचित्र महिला के साथ खड़ा हुआ है। वो दोनों को देखने लगी। फेरी वाले ने अपनी एक गठरी को खोला और जो नई साड़ी थी उस साड़ी को निकालकर उसने उस विचित्र महिला को दे दिया। वाकया देखकर पहले तो वो हतप्रत हो गई। चंद पल पहले जो महिला अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी, अब अपने आप को उस फेरी वाले के आगे हारा हुआ महसूस कर रही थी, ठगा हुआ महसूस कर रही थी। सोच रही थी भला मैं 3 साड़ी दे देती तो मेरा क्या बिगड़ता। इस वक्त हाथ में लगा हुआ टब उसको बहुत चुभ रहा था। दोस्तों, कई बार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं। हम संपन्न हैं, ऊपर वाले ने हमको सब कुछ दिया है, इसका यह मतलब कतई नहीं कि हम समाज में सबसे बड़े हैं। हो सकता है मानसिक रूप से कोई और इंसान हमसे ज्यादा बड़ा हो। खुशियों को पाना यह नहीं होता कि किसी को हराकर हम खुशियों को पाएं। अगर मैं अपनी संपन्नता का कुछ हिस्सा किसी को बांटूं, किसी को दूं, किसी की खुशियों को ले सकूं, तो मैं ज्यादा खुश रह पाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। आपको अच्छा लगा तो फिर अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ फिर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।